कि हमारे पास जो थ्योरी होती है वो 70 नंबर की होती है, सर में से आप 68 या 67 तो लेके अक्टूबर के 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक वो 2 चैप्टर उठाने हैं जिनका वेटेज थोड़ा ज्यादा है और आसान भी। तो वो कौन कौन चैप्टर हैं? प्रैक्टिकल के 30 नंबर बचे, 30 में से 28 या 29 नंबर कैसे आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार आप बैठकर रिएक्शन याद तो करिए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि अगर आपने एक बार रिएक्शन याद कर ली तो क्या सवाल नहीं बनता। बार बार कठिनाइयों से, बार बार गलतियों से गुजरोगे तब जाकर बेटा आपके 65 प्लस वो आम नहीं है जो तोड़ा और खाता। दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर क्या होगा, हमारे सपने हकीकत में। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं एमपी बोर्ड अभियान के इस यूट्यूब चैनल, जो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करता है आप जैसे एमपी बोर्ड के मेहनती विद्यार्थियों। बेटा अभी आपकी क्वार्टरली एग्जाम समाप्त हुई है और आपकी क्वार्टरली एग्जाम समाप्त होने के बाद जो है मैं माइंड मैप बना रहा था, मैं अपनी टीम के साथ डिस्कस कर रहा था कि क्या अभी हम बच्चों का रिवीजन करवा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या सिलेबस सेट कर रहा था। और सिलेबस सेट करते करते मुझे ऐसे बहुत सारे मैसेजेस प्राप्त हुए और टीम ने भी मेरे को बताया है कि सर बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरा तो सिलेबस नहीं हुआ। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर मुझे फिजिकल केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही। क्यों समझ में नहीं आ रही पूछ रहा हूँ, बोले सर न्यूमेरिकल नहीं बन रहे, फॉर्मूले तो याद है न्यूमेरिकल नहीं बन रहे। कुछ को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन याद नहीं हो रहे और बहुत सारे बच्चों की ये भी मैसेज है कि सर इनऑर्गेनिक के फैक्ट्स याद नहीं हो रहे, क्योंकि सर इनऑर्गेनिक तो रटने का ही है ना। तो उन सारे बच्चों को ये डर रेगुलर सता रहा है कि क्या हमारे एमपी बोर्ड के एनुअल एग्जाम में क्या जो हमने टारगेट 90-95 का बनाया था वो आएंगे कि नहीं। फिर मैंने और मेरी टीम ने पिछले 5-6 दिन में एक घोर मीटिंग की और जो है एक निष्कर्ष निकाला कि अभी भी हमारे बच्चों के पास कम से कम 4 से 5 महीने का समय है। अगर कोई बच्चा आज भी स्टार्ट करे, आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को भी कोई बच्चा स्टार्ट करे तो 25 फरवरी को आपके पहली एग्जाम है, 25 फरवरी के पहले आपका सिलेबस हो भी जाएगा और लगभग 10 बार आप रिवीजन कर सकते। सर ये कैसे पॉसिबल है, ये आप क्या बातें करते हैं कि 10 बार रिवीजन वो भी कंप्लीशन होने के बाद? ये तो सर पॉसिबल नहीं लग रहा, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि सर वाह क्या आपने एनालिसिस किया है और आपकी टीम ने क्या एनालिसिस किया है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा और आप देखिएगा कैसे आपका सिलेबस भी होगा और साथ में 10 बार रिवीजन। ठीक है, तो सारी प्लानिंग्स और सारी स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा बेटा, और वो कहानी मेरी खुद की कहानी है। मैं जब खुद क्लास 12th में था तो मैंने कैसे पढ़ाई करी। मैं कोई बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और कोई क्लास का टॉपर बच्चा नहीं, मैं भी एक नॉर्मल आप जैसा एक एवरेज स्टूडेंट ही था जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। ठीक है, मैं मेरे समय पर बेटा क्या था कि एक फेसबुक जो आप सब चलाते हैं आजकल, तो इंस्टा और यूट्यूब बहुत फेमस है, तो इंस्टा और यूट्यूब उस वक्त नहीं था, उस वक्त था फेसबुक। अब फेसबुक में हमारे समय में क्या होता था बेटा कि फेसबुक में हम फोटो पोस्ट करते थे और दिन भर ये देखते रहते थे कितने लाइक आए, 4 लाइक आए, 5 लाइक, और हमारे दोस्त को फोन करो भाई लाइक कर दे, मैंने फोटो डाला है अपना। लेकिन अब क्या हो गया है, फेसबुक तो खत्म हो गया, आ गया है क्या, इंस्टा रील और यूट्यूब शॉर्ट्स। इंस्टा रील और यूट्यूब शॉर्ट्स बेटा इतनी खतरनाक चीज है कि हर बच्चे का भविष्य खराब है, क्योंकि जब तक हम इंस्टा और यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं तब तक बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, और हम क्या करते हैं कि बस 10 मिनट देखेंगे और पढ़ने बैठ जाए। लेकिन 10 मिनट देखने बैठते हैं और कब हमारा घंटा 1.5 घंटा निकल जाता है हमें समझ में। और जैसे ही हम यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर बोले तो रील्स बंद करते हैं कि चलो अब पढ़ेंगे, तो मन में और दिमाग में एक टेंशन आता है कि यार मैंने 2 घंटे खराब कर दिए, अब मुझे पढ़ाई करना है ना। और क्या होगा बेटा, आपको टेंशन आएगा कि भाई पहाड़ जैसा सिलेबस अब मेरा बचा हुआ है, मैंने 2 घंटे खराब कर दिए, मुझे पढ़ना चाहिए। और क्या होगा, टेंशन आएगा, डिप्रेशन आएगा और अल्टीमेटली बेटा आपको नींद सी आएगी, ऐसे लगेगा कि सो जाता हूं बाद में पढ़ो। ठीक है, अब क्या हुआ, आप सो गए, सोने के बाद 2 घंटे बाद जब आप उठे, अब 2 घंटे बाद जब आप उठे तो आपके दिमाग में तो टेंशन है भाई मेरे को सिलेबस खत्म करना है, तो आपने 2 घंटे रील में खराब करे, 2 घंटे सो खराब कर दिए, 4 घंटे, 4 से 5 घंटे हमें स्कूल के बाद मिलता ही है।
क्योंकि आप 4-5 बजे स्कूल से आते हैं, 1 घंटा थोड़ा फ्रेश हुआ, हमारे पास 4 से 5 घंटे बचते हैं। 4 घंटे आपने क्या कर दिया, यूट्यूब शॉर्ट्स और रील में खराब कर दिए, सोने में खराब कर दिए, बच्चे 1 घंटे थोड़ा बहुत पढ़ा और आपको समझ में नहीं आता कि शुरू कहां से करें, क्योंकि बैकलॉग इतना सारा हो गया है बच्चों का कि उनको समझ में नहीं आता शुरू कहां से करें। बोलते हैं कि चलो आज का दिन तो गया, कल से मैं यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं देखूंगा, कल से मैं रील नहीं देखूंगा, कल से पढ़ाई करूंगा। और बेटा क्या होता है कि वो कल आता है। इसीलिए दिन ब दिन बच्चों का क्या हो रहा है, बैकलॉग इकट्ठा हो। अब मैं ये भी नहीं बोलता कि आप यूट्यूब शॉर्ट्स और रील मत देखिए। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि आज की डेट में बेटा सोशल मीडिया ही सच्चाई है, सोशल मीडिया में सब कुछ है। तो अगर आप यूट्यूब शॉर्ट और जो है रील्स नहीं देखेंगे तो आपके आसपास दुनियादारी में, इंटरनेशनल में क्या चल रहा है आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप सिर्फ किताबी कीड़े बन जाएंगे। तो मैं ये नहीं बोलता हूं आपको कि आप दुनियादारी की बातें मत देखिए, दुनियादारी की बात देखेंगे तभी आपका बेटा दिमाग चलेगा, थिंकिंग पावर बढ़ेगी। मैं आपको बोलता हूं कि आप टाइम फिक्स कर लीजिए कि मैं बस 10 मिनट या 15 मिनट ही सोशल मीडिया को दूंगा। 10 मिनट से 15 मिनट से ज्यादा होगा ही नहीं, 16 मिनट नहीं होगा। अगर 16 मिनट हुआ तो मैं 1 घंटे ज्यादा। इस तरह के जब आप दृढ़ निश्चय लेंगे, जब आप दृढ़ प्रतिष्ठान करेंगे, तब जाके बेटा कहीं ना कहीं आपका सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से विथ रिवीजन होगा और आपने जो सपना देखा है 90 से 95% लाने का, कभी पूरा होगा। ठीक है, तो मैं आपको कहूंगा बेटा कि जैसे जब मैं आपको बताया था क्लास 12th में था तो फेसबुक, अब फेसबुक में कैसा करते थे, अब जब है ऐसे करते 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 जनवरी का समय आ गया। जब जनवरी का समय आया दोस्तों, तब मेरे दिमाग की बत्ती जली कि भाई मेरे फरवरी में एग्जाम है और मैं क्या कर रहा हूं। मैंने 5 जनवरी, आज भी याद है मेरे को कि 5 जनवरी को मैंने पढ़ना शुरू किया था और लगभग 20 फरवरी के आसपास मैंने सिलेबस। मैंने कैसे किया, मैं बेटा स्कूल नहीं जाता था क्योंकि मैंने स्कूल से प्रिपरेशन ली थी। क्यों ले ली थी? क्योंकि मेरे पास समय कम था। लेकिन आपके पास अभी अफराद समय है क्योंकि हम अक्टूबर में बैठे हैं, तो अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे बेटा, जनवरी बोले तो दिसंबर तक में हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो मैंने 1.5 महीने में दिन रात मेहनत करके बेटा अपना सिलेबस खत्म किया था और जो है मेरे को एक बहुत अच्छे प्रतिशत प्राप्त हुए। तो मैं आपको कहूंगा कि आपके साथ वो स्थिति ना आए जो मेरे साथ आई थी, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप अभी से, आज से ही पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा वो चीजें आपको रेगुलर डेली फॉलो करनी। ठीक है, और जो है बेटा एक और बात बताना चाहूंगा, कंसिस्टेंसी इज द की। मतलब कि अगर आप डिसिप्लिन से पढ़ेंगे बेटा तो कब चुटकियों में सिलेबस हो जाएगा और साथ में रिवीजन भी हो जाएगा, आपको समझ में। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी से जो मैं बता रहा हूं वो प्रॉपर फॉलो करिए। आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके 12th बोर्ड एग्जाम में 95 से 90% तक आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं और जानते हैं कि हमारा सिलेबस हमें कैसे खत्म करना है। तो हम थोड़ा एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं। वो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमारे पास जो थ्योरी होती है वो 70 नंबर की होती है और प्रैक्टिकल जो होता है 30 नंबर का। अब इस 70 नंबर में कमांड मेरे पास है, क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके 70 में से, मैं 70 तो नहीं कहता हूं बेटा, लेकिन मैं कहता हूं 70 में से आप 68 या 67 तो लेके, क्योंकि 2 नंबर की पॉसिबिलिटी तो हमेशा रहती है कि 2 नंबर जो है कट जाते। वो तो कॉपी चेक करने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो आपको पूरे नंबर देना चाहता है या फिर कुछ नंबर काटना चाहता है। ठीक है, तो 2 नंबर आप प्लस माइनस कर लीजिएगा, हो सकता है 70 में 70 जाए, हो सकता है 66 भी आ जाए, लेकिन मैं ऑन एन एवरेज 68 मार्क्स तो बोलता है। और जो ये बचे 30 नंबर, जो हमारे पास प्रैक्टिकल के 30 नंबर बचे, ये आपको 30 में से 28 या 29 नंबर कैसे आएंगे वो मैं आपको बताता हूं। आपके जो स्कूल के टीचर हैं उनको नमस्कार करते रहिए, उनके पांव छूते रहिए, उनसे संबंध अच्छे। अगर आप ये 3 काम करते हैं तो मैं आप गारंटी दे रहा हूं कि 28 में से 29 नंबर तो मिल ही मिल जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा लोड लेने वाली बात
नहीं, सबसे लोड लेने वाली बैटरी किसमें बेटा? इन 70। तो आइए चलिए देखते हैं और आगे हमारा सिलेबस देखते हैं और सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास 10 चैप्टर हैं। 10 में से पहला सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिकल काइनेटिक्स और डीएनएफ, ये 4 चैप्टर है ना। तो इसमें से ये सबसे मोस्ट वेटेज वाला है ना, सबसे ज्यादा वेटेज कौन रखता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो क्या सर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर हमने एक चैप्टर खत्म कर दिया तो 9 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है एक टफ चैप्टर में से एक चैप्टर है, ठीक है। तो जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और जब चलाना शुरू करते हैं तो क्या हमारी गाड़ी चलते साथ ही 100 स्पीड में पहुंच जाती है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्योंकि अगर हमने गाड़ी सीधे 100 में पहुंचा दी तो पक्का है गाड़ी खराब होगी और एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। मतलब कि अगर आप पहले ही टफ चैप्टर से स्टार्ट कर लेंगे तो हमारा सिलेबस आयु भी नहीं हुआ है। हम टफ चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? हमें टेंशन होगा क्योंकि बनेगा नहीं, और हम किताब रख के साइड में रख देंगे, बोलेंगे बात। तो हमें क्या करना है? धीरे धीरे स्टार्ट करना है, धीरे धीरे मोमेंटम बनाना है, इजी चैप्टर से स्टार्ट करना है। और जब हमारा बहुत सारा, बोले तो इजी चैप्टर का बहुत सारा पार्ट जाएगा, जब हमारे पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब हम जाकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और एक बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हुआ तो हम पूरा खत्म करके मानेंगे। और 9 में से 9 नहीं बोलता हूं दोस्तों, मैं 9 में से 7 बोलता हूं। 9 में से 7 नंबर आपके कहीं, ठीक है। तो आइए आगे समझते हैं। फिर हमारे पास आ जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो 3 चैप्टर हैं, ये जो 3 चैप्टर हैं, बोले तो ये 4 या 5 बोल देता हूं, ये सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। अब मेरे को यह समझ में नहीं आता कि आप लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन याद नहीं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन नहीं। आज ही मेरे पास एक बच्चे का फोन आया था कि सर बेंजीन में अगर AlCl3 मिलाएंगे तो क्या, और साथ में अकाइल क्लोराइड। अब मैंने उसको बोला बेटा कौन सी रिएक्शन है ये? वो बोले सर नहीं पता। मैंने बोला उस बच्चे को कि जब आपको यही नहीं याद है कि जब हम बेंजीन और अकाइल क्लोराइड AlCl3 साथ लेंगे तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी, तो आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? तो बेटा आप रिएक्शन याद करिए। मैं बार बार हर बच्चे को बोल रहा हूं कि रिएक्शन याद करो। बेटा ये 5 चैप्टर मिलाकर, मैं बोलता हूं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं कि अगर ये 5 चैप्टर मिलाकर 100 रिएक्शन, कितनी रिएक्शन है? 100 रिएक्शन। 100 रिएक्शन में से बेटा लगभग जो है 40 रिएक्शन तो रिपीट हो जाएगी। रिपीट कैसे होगी? हो सकता है हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की जो प्रिपरेशन हो वो यहां पर क्या हो? केमिकल प्रॉपर्टीज हो। जो यहाँ पे प्रिपरेशन हो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज, जो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी हो यहाँ पर प्रिपरेशन। इस तरह मैनिपुलेशन चलता रहता है। और जब ये 100 रिएक्शन में 40 रिएक्शन रिपीटेड है कि अगर आपने हेलो एल्केन हेलो एरीन में कोई रिएक्शन पढ़ी तो हो सकता है वो अमाइंस में आ गई। जैसे मैं एक छोटी सी रिएक्शन लेता हूं जो अल्कोहल फिनॉल ईथर की है। किसकी है? अल्कोहल फिनॉल ईथर की। मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं कि ये फिनॉल है। अब हम फिनॉल से क्या बनाएंगे? डायजोनियम, है ना। फिनॉल से हम बनाते हैं N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब ये जो रिएक्शन आपने अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ी, ये अब अमाइंस में वापस पढ़ेंगे। तो एक रिएक्शन तो यूं ही रिपीट बता दी मैंने। नहीं आया समझ में आपको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जो होती है, जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस पढ़ेंगे तो बहुत सारी रिएक्शन हम अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ेंगे, और वही रिएक्शन यहां पर आके एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में आकर वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बन जाएंगे। तो बेटा आपको 100 रिएक्शन में से 40 रिएक्शन तो रिपीटेड है, तो आपको अल्टीमेटली कितनी रिएक्शन याद करनी है? 60 रिएक्शन। तो बेटा हम 60 रिएक्शन तो आराम से याद कर सकते हैं। एक बार आप बैठकर रिएक्शन याद तो करिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर आपने एक बार रिएक्शन याद कर ली तो क्या सवाल नहीं बनेगा आपसे? हर सवाल आपको बनेगा जब आपको पता होगा कि इसको इससे मिलाएंगे तो ये। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखिए बेटा और मन लगाकर पढ़िए। दृढ़ निश्चय करिए कि मुझे 70 में से 68, 65
तक लाना ही आना है। कितना? 65 से 68 लाना है। बेटा आप सपना तो देखिए, आप सपना देखिए और आप सोचिए कि जब आपका फोटो जो है आपके शहर में लगेगा तो कितनी आपको इज्जत मिलेगी। आपके माता पिता बेटा 56 इंच सीना चौड़ा करके पूरे शहर में घूमेंगे कि मेरा लड़का है, मेरी लड़की स्टेट टॉपर। ठीक है, तो बेटा आप थोड़ी मेहनत तो करिए। आप मेहनत करते नहीं है और आप जो है बोलते हैं ये करना है सर, वो करना है। बेटा सपने देखना नहीं है, हमें सपनों को हकीकत में बदलना है और सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बेटा हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर क्या होगा, हमारे सपने हकीकत में। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको अक्टूबर में करना क्या है। तो मैं आपको बताता हूं अक्टूबर में हम करने के वाले हैं, लेकिन अक्टूबर में मैं आपको जानने से पहले आपको ये बता दूं कि आप ये गलतफहमी मत पाल लेना कि सर भाई 5 महीने हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी और फरवरी। ये गलती बिल्कुल मत कर लेना बेटा, क्योंकि हमारे पास टोटल बेटा कोर 3 महीने हैं। कौन कौन से? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। क्योंकि जनवरी और फरवरी में बेटा आपके होंगे क्या? प्री बोर्ड्स के बाद होंगे आपके प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल के बाद होंगे बेटा क्या होगा? प्रैक्टिकल के बाद आपको रिवीजन भी तो करना है। आपके पास क्या है? 3 सब्जेक्ट हैं और साथ में आपके पास 2 सब्जेक्ट और है जो आप भूल रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश। आपको इनका रिवीजन भी करना है। और बेटा चौथा इवेंट जो है वो तो आपके लिए बहुत मजेदार है, क्योंकि आपका है आखिरी साल स्कूल में आखिरी साल है, तो आप जो है एनी हाउ एनुअल फंक्शन तो अटेंड ही करेंगे और साथ साथ में होगा क्या? फेयरवेल पार्टी होगी। तो आप ये दोनों भी अटेंड करें, ये इन दोनों समय में खराब करेंगे आप। तो मैं कह रहा हूं कि जो कोर 3 महीने हैं जिसमें आपको लग के मेहनत करनी है, 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ना है, तो वो है हमारे पास कौन से? 3 अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और अगर आप देखें इन अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 30 दिन अक्टूबर के, 30 दिन नवंबर के, 30 दिन दिसंबर, इन 30 90 दिन, कितने दिन होते हैं? 90 दिन, 90 डेज। इन 90 डेज में बेटा आपके पास जो और कम कर देता हूं मैं, और कम कर देता हूं क्योंकि आप होंगे बीमार, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, लेकिन बेटा क्या कहते हैं, तबीयत तो कुछ कह नहीं सकते, कभी भी बिगड़ सकती है। दूसरा आएगा आपका बर्थडे के दिन पढ़ाई करने में मन लगता है आपका। चौथा आएगा आपके घर में मेहमान भी आएंगे, आप मेहमान को तो रोक नहीं सकते। जिस दिन मेहमान आते हैं, मामा आते हैं, फूफा आते हैं, उस दिन मामा के लड़के भी आते हैं, उस दिन पढ़ाई करने में मन लगता। चौथा होगा दोस्तों आपका किसी दिन, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है, किसी दिन हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, किसी दिन कम पढ़ते हैं, तो कभी कभी आपका मन भी नहीं लगेगा, अरे यार मन नहीं कर रहा पढ़ने का, ये भी आप लोग बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये 4 चीज को इग्नोर करते हुए इन चारों चीज में बेटा और एक चीज है जिसको हम कहते हैं क्या? अभी आएगी दिवाली। ठीक है, तो ये 5 इवेंट जो हैं लगभग आपके 20 दिन खराब करेंगे। कितने दिन खराब करेंगे? 20। तो ये 20 दिन खराब हुए, और तो इन 90 दिन में हमारे पास टोटल 70 दिन बचे। कितने दिन बचे हैं? मात्र और मात्र गिन के हमारे पास जो है इन 70 दिनों में आपको इतनी मेहनत करनी है, इतनी मन लगा के तगड़ी मेहनत करनी है दोस्तों, कि आपके जो है 70 में से आपके 68 मार्क्स तो आए ही। मतलब क्या? आपने अगर इन 70 दिनों में अगर एक भी दिन बर्बाद किया, मतलब आपका 1 नंबर, ये आप हिसाब लगा लीजिए। ठीक है, तो आपको इन 70 डेज में एक भी दिन बर्बाद नहीं करना। अगर आपने एक दिन बर्बाद किया, 1 नंबर कम, 2 दिन बर्बाद किया,
2 नंबर, 3 दिन बर्बाद किया 3। तो ये आप मानकर चलिए। चलिए अब बता दीजिए सर कि अक्टूबर में करना क्या। अक्टूबर में जो है बेटा आपको 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, अक्टूबर के 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक वो 2 चैप्टर उठाने हैं जिनका वेटेज थोड़ा ज्यादा है और आसान भी। तो वो कौन कौन चैप्टर है? पहला चैप्टर है बायोमोलिक्यूल। कौन सा है? बायोमोलिक्यूल्स। और दूसरा है अमाइंस। बायोमोलिक्यूल्स और अमाइन जो है ये आपको मिलाकर 13 मार्क्स। कितने? 1 से लेकर 10 तारीख तक अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स और अमीन्स मन लगाकर पढ़ा तो आपको 13 नंबर मिले। मतलब आप सोचिए कि आपने 10 दिन के अंदर ही 13 नंबर इकट्ठे किए। ठीक है, अब अपन चलते हैं कहां से? 11 से 20 के बीच। अब चलते हैं अपन 11 से 20 तक। अब अपने पास 11 से 20 तारीख तक में आपको अगेन 2 चैप्टर पढ़ने हैं। इन 2 चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक और दूसरा है कोऑर्डिनेशन। क्या है? डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और साथ साथ क्या करना है? ये 2 चैप्टर्स का रिवीजन। क्या करना है? इन 2 चैप्टर्स का क्या करना है? रिवीजन करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमने 3 पार्ट करे। कितने पार्ट? 3 पार्ट। पहला ये हमारे पास कि 1 से 10 तारीख तक में हमें बायोमोल की जमीन पढ़ना है, 13 मार्क्स हमें रेडी करना है। साथ साथ में हमें बेटा क्या करना है कि 11 से जो 20 का स्लॉट हमने लिया है इसमें हम डीएनएफ ब्लॉक पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम अमीन्स और डीएनएफ ब्लॉक का रिवीजन। ठीक है, तो ये 2 जो चैप्टर्स है ये आपको अगेन 14 मार्क्स देकर चलेंगे। ठीक है, तो हमने 20 दिन के अंदर जो है लगभग कितने मार्क्स? 27 मार्क्स। 20 डेज में ही हमने 27 मार्क्स माफ करना, 20 दिन में हमने 27 मार्क्स इकट्ठे। अब 27 मार्क्स तो पढ़ लिया, 27 में से 27 आएंगे नहीं। मैं मानता हूं 27 में से 25 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। ठीक है, 27 में से कितना आ गए? 25 तो आ गए। अब हमारे पास बचता है 21 टू 30 में बेटा हमारे पास जो है इस बीच में क्या है? दिवाली का त्योहार। अब हम मानते हैं कि इन 10 दिन में हमारी पढ़ाई होगी कहां तक? 27। जो 27 तारीख है उस दिन तक आप पढ़ाई करेंगे। जो आगे वाले 3 दिन है वो क्या करेंगे? आप मस्ती करेंगे। लेकिन मैं आपको कहता हूं बेटा कि आप जो ये दिवाली वाला पीरियड है इसमें भी आप क्या करिएगा? इसमें आप क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं। पहले अपन क्या करते हैं, 21 से 21 से 27 तक, 21 से 27 तक आपको एक नया चैप्टर उठाना है, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशंस। क्या बोलता है? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन बेटा आपको 7 नंबर पे कर, और आपको क्या करना है? सिर्फ एक चैप्टर नहीं पढ़ना है, साथ में 4 चैप्टर्स का रिवीजन। क्या करना है? 4 चैप्टर जो हमने पढ़े हैं, कौन कौन से? बायोमोलिक्यूल्स, अमीन, डीएनए ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन 4 चैप्टर का रिवीजन भी करना। तो अगर आपको वैसा नहीं है कि आपको 10 बार रिवीजन करके बताऊंगा, अभी आप देखिए, आप देखेंगे तो आपने बायोमोलिक्यूल्स और अमीन्स का 2 बार रिवीजन कर लिया है और डीएनए ब्लॉक का 1 बार। दिख रहा है आपको? यहां आपने पढ़ा, यहां आपने रिवाइज करा और यहां पर आपने रिवाइज करा। ठीक है, तो देखिए बायोमोलिक्यूल्स और अमीन का 2 बार रिवीजन हो गया पिछले 1 महीने में, और जो है 1 महीने में हमने 5 चैप्टर भी खत्म कर लिए। मतलब
50% सिलेबस हमने अक्टूबर में ही खत्म कर लिया अगर आप बाय प्लानिंग चले। और हमने हर चैप्टर को इफरात समय दिया है कि वो क्या हो सके, अच्छे से तैयार। और जो है आपको क्या करना है कि जो ये दिवाली वाले 3 दिन हमने लिए, ये दिवाली वाले 3 दिन लिए हैं, इनमें आपको इन सारे जो चैप्टर्स हैं, इन सारे चैप्टर्स का क्या करने हैं, क्वेश्चन। क्या करना है आपको, इन सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन करना भी तो जरूरी है। हमने सब याद कर लिया और वो याद हमें है, हमें क्वेश्चन में उसको उतार पा रहे हैं नहीं, तो आप क्या करिएगा कि हर दिन 3 दिन में अगर आप केमिस्ट्री को 2 घंटे भी देते हैं तो 2 तिहाई 6 घंटे होते हैं। और हर 6 घंटे में आप एक एक चैप्टर ही पढ़ते हैं। 1 घंटे बायोमोलिक्यूल्स, 1 घंटे अमीन्स, 1 घंटे डीएनए ब्लॉक, 1 घंटे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और 1 घंटे सॉल्यूशन, तो भी बेटा मैंने आपको 6 घंटे का समय दिया। आप हर दिन बस सुबह उठिएगा, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठिए। आप ऐसा तो नहीं है सुबह से उठेंगे और सुबह से फटाके फोड़ने चालू कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो आप सुबह उठिएगा, अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा जल्दी उठ जाइएगा, 5 बजे के आसपास उठ जाइएगा। अगर आप 5 बजे से लेकर 11 बजे तक, अगर इन 3 दिनों में अगर आप जो है 5 बजे उठते हैं, कितने बजे, 5 बजे भी उठते हैं और सिर्फ 11 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ 11 बजे तक पढ़ते हैं, तो 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11, 6 घंटे होते हैं बेटा। और इन 6 घंटे में आप पर सब्जेक्ट 2 घंटे भी पढ़ते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप एक बार 6 पढ़ने बैठ गए तो आपको 6 घंटे उठना नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी कभी भी किसी बच्चे को नहीं बोलता, क्योंकि आप भी एक मनुष्य हैं, एक मशीन नहीं कि एक बार काम पे लगा दिया तो लगातार काम करते हैं, बिल्कुल नहीं। 2 घंटे केमिस्ट्री, 10 मिनट का ब्रेक, 2 घंटे आपको पढ़ना है फिजिक्स, 10 मिनट का ब्रेक, और देन आगे आपको 2 घंटे पढ़ना है क्या, क्या पढ़ना है, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री या मैथ्स। फिर उसके बाद आप दिन भर एंजॉय करिए, आप दिन भर एंजॉय करेंगे बेटा। आपके ना पेरेंट्स कुछ बोलेंगे और ना ही आपके कोई मार्क्स मिल सकते, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ अगर चलेंगे तो कोई भी आपको समस्या नहीं। और साथ ही मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर आपको इन 5 चैप्टर में से कोई भी दिक्कत आ रही, कोई सा भी चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, तो अरिविहान ऐप के अंदर चल रहा है बेटा उन्नति बैच, और उस उन्नति बैच में हमने हर एक टॉपिक बहुत ओपनली पढ़ाया है, हर एक कंसेप्ट को बहुत खोलकर पढ़ाया है, हर एक कंसेप्ट को बहुत डीप में समझाया है। तो आप उसी बैच को सब्सक्राइब करिए और जो भी चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है वो आप बहुत अच्छी तरीके से। तो अगर हम देखें तो हमने 27 मार्क्स तक का पढ़ लिया था और 7 मार्क्स इसमें और ऐड करते हैं, कितने, ये हमने +7 और कर दिया, ये हो गया 34। और मेरा बच्चा, मुझे आश्वासन है, मुझे बिलीव है कि मेरा बच्चा इतना गधा तो नहीं है कि 34 में से वो लगभग 31 से 32 मार्क्स तो लेके ही है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर और आगे देखते हैं। तो चलिए, हमने अक्टूबर की प्लानिंग तो देख ली, अब शिफ्ट करते हैं कि सर नवंबर की तरफ, और नवंबर में हम समझते हैं कि हम नवंबर में क्या करने वाले। अब अगर आप देखें तो नवंबर में हम क्या करेंगे, और जो 50% सिलेबस हमारा बचा हुआ है उसका लगभग 40% सिलेबस करने की कोशिश करेंगे। अब जो है अक्टूबर में आपने 5 चैप्टर कर लिए हैं और 50% सिलेबस कर लिया है। अब क्या होगा, आपके पास एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस होगा। इस नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस के साथ हम एक नया चैप्टर और एक टफ चैप्टर चालू करेंगे, और जो पूरे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हम क्या करेंगे, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में हम एक नया चैप्टर लेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे ही उठाया आपने, और जो है आपको करना है इसके न्यूमेरिकल्स, क्या करना है आपके न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चंस,
क्या करने हैं आपको, इसके न्यूमेरिकल और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और साथ ही साथ आपको इसकी सारी इक्वेशंस याद होनी चाहिए। तो ये आपको चैप्टर 9 मार्क्स का और रेडी हो जाएगा। अब थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो मैं इसको आप साथ एक छोटा चैप्टर बोले तो एक चैप्टर का छोटा सा पार्ट देता हूं, वो भी आप रेडी कर लेंगे, है ना। तो मैं बोलता हूं आप हेलो एल्केन, क्या हेलो एल्केन प्लस हेलो एरीन्स भी रेडी कर लीजिए। क्या क्या, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का एक छोटा सा पार्ट बोले तो लगभग 50% सिलेबस आप हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का भी कवर कर। तो आप देखेंगे कि 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लिया, और साथ ही साथ आपने हेलो एल्केन और हेलो एरीन भी कर लिया। अब जो है हमने आपको बोला था कि 34 मार्क्स का तो हमने अक्टूबर में कर लिया, 34 मार्क्स में आप 32 तो ले ही आओगे, इतना तो मुझे आपके ऊपर विश्वास है। अब आपने 9 मार्क्स इसमें और ऐड कर लेंगे, तो 34 में अगर 9 ऐड कर लिया, 34 में अगर आपने 9 ऐड कर लिया तो कितने हो गए दोस्तों, ये हो गए आपके 43। और आपने नवंबर के पहले 10 दिन के अंदर ही आपने क्या करा, 43 मार्क्स का सिलेबस रेडी कर लिया। अब इस ग्राफ को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं, और 43 मार्क्स जब आप रेडी कर लेंगे दोस्तों, तो आप 40 प्लस तो एनी हाउ गेन कर लेंगे। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, यहां पर आपको साथ ही साथ जो आपने अक्टूबर में पढ़ा है उसका रिवीजन भी करना है। क्या करना है आपको, इसका रिवीजन भी करना है साथ ही साथ। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लॉट पे चलते हैं, और नेक्स्ट 10 दिन हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट 10 दिन हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट 10 दिन बोले तो 11 तारीख से लेकर 20 तारीख कब, 11 तारीख से 20 तारीख तक हम क्या करेंगे, आइए देखते। अब 11 तारीख से 20 तारीख तक हम क्या करेंगे दोस्तों, एक नया चैप्टर उठाते हैं, है ना, कौन सा, एल्कोहल फिनॉल ईथर। कौन सा उठाते हैं, एल्कोहल फिनॉल ईथर, और साथ में जो हेलो एल्केन हेलो एरीन का 50% मार्क बचा हुआ था उसको भी हम कवर करेंगे। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का 50% जो बचा हुआ पार्ट था वो भी कवर करेंगे। तो आपके यहां से 6 नंबर का ये आता है, 6 नंबर का ये, तो 12 नंबर और रेडी हो गए। तो मैं क्या करता हूं कि इसमें जो है 12 मार्क्स और ऐड करता हूं, तो हो गए 5 और 5। तो आपने नवंबर के 20 तारीख तक में आपने 55 मार्क्स क्या करा, तैयार कर लिया, और 55 मार्क्स में आप 50 प्लस तो ले ही आओगे, एनी हाउ 50 प्लस तो ले ही आओगे। और अगर आप देखें तो अक्टूबर में हमने पढ़ाई चालू करी थी, और आज 20 दिसंबर है, और 20 दिसंबर में हमने 50% मार्क्स गेन कर, ठीक है, 50 प्लस मार्क्स हमने गेन कर लिए। अब क्या करेंगे सर, आप बताओ, अब आगे पढ़ेंगे क्या, नहीं, अब हमें क्या करना है, ब्रेक लेना, क्योंकि हम लगातार नया चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं और साथ में रिवीजन तो कर रहे हैं, लेकिन एक क्विक रिवीजन की और जरूरत है, एक तगड़े रिवीजन की और जरूरत है, क्योंकि हमने 50 दिन के अंदर अंदर कितने चैप्टर कर लिए, 1 2 3 और 5 उधर करे थे कहां, अक्टूबर में। तो 8 चैप्टर हमने कर लिए, और हमारे पास अभी 2 चैप्टर बचे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और केमिकल काइनेटिक्स। हम इसको करेंगे दिसंबर में। तो सर 21 तारीख से 30 तारीख तक कोई पढ़ाई नहीं करेंगे, नहीं, गलत, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा होगा कि अब हम यहां पर क्या करेंगे कि अब हम क्या करेंगे, 21 तारीख से 21 टू 30 नवंबर, 21 से 30 नवंबर के बीच में हम क्या करेंगे, जो 8 चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उनका रिवीजन, 8 चैप्टर जो हमने पढ़े हैं उनका रिवीजन, टेस्ट पेपर्स। क्या करेंगे, रिवीजन टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर, बस। 8 चैप्टर, एक चैप्टर रिवाइज करा, उसी दिन उसका टेस्ट लगाया। 8 एक चैप्टर पढ़ा तो 10 दिन में दिया आपको, मैंने आपको 10 दिन दिए हैं, 10 डेज।
अब 10 दिन में आपको 8 दिन में 8 चैप्टर, एक चैप्टर पढ़ा उसी दिन उसका टेस्ट लगाया, 1 घंटे में एक चैप्टर का रिवीजन करा, अगले घंटे में उसका टेस्ट लगाया, तो 8 दिन में आपके 8 चैप्टर रिवाइज हो गए। और क्या हुआ, क्या कहते हैं, टेस्ट पेपर भी हो गए। बचे 2 दिन, 2 दिन में क्या करना है आपको, फुल सिलेबस टेस्ट। क्या करना है, 8 चैप्टर के टोटल टेस्ट, मतलब कि 8 चैप्टर का एक टेस्ट, क्योंकि हमारे एग्जाम में फुल सिलेबस ही आएगा, ऐसा तो नहीं, अलग अलग पेपर तो नहीं होंगे, फुल सिलेबस ही होगा, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो ये 8 चैप्टर हमने पढ़े हैं इनका 2 टेस्ट लगाएंगे, 2 फुल टेस्ट लगाएंगे। क्या करेंगे, 8 चैप्टर के 2 दिन में 2 फुल टेस्ट लगाएंगे, तो हमारा रिवीजन भी जाएगा और क्वेश्चन से रूबरू भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे नवंबर तक की प्लानिंग हो गई। और अगर आप देखें तो प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत अपन चले और जो है हमारा सिलेबस खत्म होने के कगार पर आ गया। अब क्या करेंगे सर, अब जो है 3 चैप्टर बच रहे हैं। कितने चैप्टर बच रहे हैं, 3 चैप्टर बच रहे हैं। कौन कौन से, पहला बच रहा है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दूसरा बच रहा है हमारे पास क्या, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरा बच रहा है केमिकल काइनेटिक्स। 3 चैप्टर बच रहे हैं। और जो है ये हमारे पास दिसंबर, यहाँ पर दिसंबर होना चाहिए ना, तो मैं दिसंबर आ जाता हूँ, ये दिसंबर हो गया। और दिसंबर में हमारे पास 3 चैप्टर बच रहे हैं। मैं दिसंबर को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद क्या करा मैंने, हमारे पास 3 चैप्टर बचे हुए हैं, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा। पहला हमारे पास बच रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दूसरा बच रहा है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और तीसरा बच रहा है केमिकल काइनेटिक्स। अब हमें ये 3 चैप्टर भी करने हैं और जो 8 चैप्टर हमने पढ़ा था उनका रिवीजन भी करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में, 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में हम क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, सिर्फ 1 चैप्टर पढ़ेंगे। और जो हमने पढ़ा था लास्ट मंथ जो हमने पढ़ा था, इसमें अक्टूबर प्लस नवंबर, उनका क्या करेंगे, अगेन रिवीजन करेंगे, फिर से रिवीजन करेंगे और टेस्ट लगाएंगे। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, हम इसको पढ़ेंगे 11 तारीख से 20 तारीख के बीच में। कब पढ़ेंगे, 11 तारीख से 20 तारीख के बीच में। अब हमारे पास 9 चैप्टर हो गए हैं, 8 हमने पहले कर लिए थे, और देखिए तो 9 चैप्टर हो गए हैं, है ना। 9 चैप्टर का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे प्लस टेस्ट। और सेम यहां पर रिपीट करेंगे कि क्या करेंगे, यहां पर हम 10 के 10 चैप्टर का रिवीजन करेंगे, 10 चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे और टेस्ट। जब आप इतने बार रिवीजन, इतने बार टेस्ट पेपर से गुजरोगे, तब जाकर बेटा आप कहीं ना कहीं एमपी स्टेट टॉपर, क्योंकि जितने बार आप टेस्ट दोगे उतने बार आपका एनालिसिस होगा, और उतने बार जब आप एनालिसिस करोगे तब आपको याद रहेगा कि ये गलती नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी है, इस क्वेश्चन में ये गलती हुई थी, उस क्वेश्चन में वो गलती। जब आप बार बार टेस्ट पेपर दोगे तब आपको एनालिसिस होगा, और जब आपका स्टेट टॉपर। और टेस्ट देने का तरीका बताता हूं, मेथड ऑफ टेस्ट। टेस्ट ऐसा नहीं कि हमने लगाया और बस खत्म, टेस्ट लगाया, पेपर लिखा, फेंक दिया, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो 50 प्लस लाने में भी आपको दिक्कत है। टेस्ट पेपर कैसे करना है दोस्तों, टेस्ट पेपर जैसे मान लो आज आपने टेस्ट दिया, 3 चैप्टर का आपने आज टेस्ट दिया, 3 चैप्टर का टेस्ट दिया। मैं मानता हूं आपने एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का, दूसरा आपने दिया सॉल्यूशन का, और तीसरा आपने दिया किसका, डी एंड एफ ब्लॉक।
ये 3 चैप्टर्स का आपने क्या किया, टेस्ट दिया। जब आप ये 3 चैप्टर का टेस्ट दिया तो पहले क्या करो, 1 आवर, 1 घंटे का टाइम लो, टेस्ट, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 10 मिनट का ब्रेक लो, और फिर ये वापस जो आपने आंसर शीट लिखी है, जो इन टेस्ट की आंसर शीट लिखी है, उसको कॉपी से मैच करो और मैच करने के बाद क्या करो, मार्क्स, मार्क्स दो, खुद को मार्क्स दो कि मैंने, मान लो ये 30 नंबर का टेस्ट था, कितने नंबर का था, 30 नंबर का, 30 नंबर मैंने कितने मिले। अब क्या करो, एनालिसिस, क्या करो, एनालिसिस करो। एनालिसिस मतलब ये कि ये देखो कि मैंने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सी रिएक्शन भूल गया, रिएक्शन भूल नहीं गया तो कौन सी रिएक्शन का प्रोडक्ट गलत बनाया। अब प्रोडक्ट में मेजर माइनर देख लो कि अगर किसी ने, मैंने कोई रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, मेजर और माइनर, तो आपने मेजर माइनर सही डिसाइड करे हैं, गलत डिसाइड करे। सॉल्यूशन में आप देख लो कि भाई मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करा तो वैल्यू सही पुट करी, आंसर सही आया कि नहीं आया, आंसर सही आया तो ये देख लो मैंने फॉर्मूला सही लगाया कि नहीं लगाया। ये सब बातों को ध्यान रखो। डीएनए ब्लॉक, डीएनए ब्लॉक में देख लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सही लिखा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर सही लिखा है तो ये देख लो कि मैंने केमिकल प्रॉपर्टी सही लिखी है, केमिकल प्रॉपर्टी सही लिखी है, फिजिकल प्रॉपर्टी सही लिखी है। अब डीएनए ब्लॉक में 2 कंपाउंड भी पड़ते हैं, KMnO4 एंड K2Cr2O7, तो KMnO4 और K2Cr2O7 की फिजिकल प्रॉपर्टी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने सही लिखी है। ये सब बातों को जब देखोगे और जब आपकी गलती निकलेगी, है ना, और जब आप नेक्स्ट टेस्ट दोगे और नेक्स्ट टेस्ट में यही चैप्टर्स आ रहे होंगे, तो मैं आप गारंटी कह रहा हूं कि जो आपका सही था वो सही ही रहेगा और जो आपने गलती करी थी वो भी सही। इस तरह जब बार बार पड़ाव से, बार बार टेस्ट से, बार बार कठिनाइयों से, बार बार गलतियों से गुजरोगे, तब जाकर बेटा आपके 65 प्लस आएंगे। ठीक है, 65 प्लस वो आम नहीं है जो तोड़ा और खा, वो आम है जो आपको बार बार चढ़ना पड़ेगा, बार बार गिरना पड़ेगा, बार बार चढ़ना पड़ेगा, बार बार गिरना पड़ेगा। और जब आप चढ़ रहे होंगे तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि मैं कौन सी गलती कर रहा हूं, जब अगली बार चढ़ूंगा तो ये गलती ना। तो जब आप फाइनल बार चढ़ोगे तो वो सारी गलतियों को नहीं करोगे और एक बार में आप तोड़कर ले आओगे। ठीक है, तो इस तरह बेटा हमें टेस्ट देना है। अब आएगा क्या, जनवरी। जनवरी मैंने आपको पहले बताया था कि आपके क्या होंगे, एनुअल फंक्शन होंगे, प्री बोर्ड होगा, प्रैक्टिकल होगा, जो भी सब कहानी होगी। तो यहां पर क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 2 घंटे, 2 आवर्स किसको देना है, केमिस्ट्री को देना है। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे आपको केमिस्ट्री को देना है, 2 से 3 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री को देना है। बाकी टाइम पर आपको हिंदी, इंग्लिश, आपके मैथ्स या बायोलॉजी या फिर फिजिक्स को देना है। 2 से 3 घंटे केमिस्ट्री को देना है और डिसाइड करना है। जैसे मान लो आपने 3 चैप्टर डिसाइड करे, अपने मन से 3 चैप्टर डिसाइड कर लो, रिवाइज करो, टेस्ट, फिर क्या करा, फिर वापस सेम 3 चैप्टर डिसाइड कर लो, रिवाइज करो, टेस्ट, फिर 3 चैप्टर डिसाइड कर लो, टेस्ट दो और रिवाइज करो। सिर्फ आपको यही करना है। कहां पर, कब, आपके जनवरी और फरवरी। जनवरी और फरवरी में आपके पास होंगे लगभग आपके 25 फरवरी के आसपास एग्जाम है आपकी। कब है, 25 फरवरी को, 25 फेब को आपकी एग्जाम है। 10 दिन पहले, 10 दिन पहले आप क्या करोगे, जो आपका फर्स्ट पेपर है उसकी तैयारी करना चालू कर दोगे। तो आपको लगभग 15 फरवरी के पहले 15 फरवरी के पहले आपको 10 से 15 टेस्ट, 10 से 15 टेस्ट आपको लगाने ही लगाने, है ना। अब टेस्ट लगाने के बाद फिर आपको मॉडल पेपर्स, ठीक है, और आपके जो PYQ, जो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखना। तब जाकर बेटा आप क्या करोगे, एक MP स्टेट टॉपर बनोगे, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनोगे, तब जाकर बच्चों के 90 से 95%। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। आपको लग रहा होगा टेस्ट बहुत आसान मेथड और बहुत आसान और बहुत इजी है।
आपको मैंने 10 दिन दिए हैं 2 चैप्टर पढ़ने। 10 दिन में बेटा जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है 10 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेता है। तो मैंने आपको 10 दिन दिए हैं 2 चैप्टर पढ़ने के लिए। अगर आप 2 दिन में 2 से 3 घंटे भी अगर आप निकालते हैं तो 10 दिन के अंदर 30 घंटे होते हैं। और 30 घंटे में तो आदमी काया पलट कर देता है दोस्त। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, हर महीने की स्ट्रेटेजी निकालिए और कॉपी में लिखिए और ध्यान से उसको फॉलो। अगर आपको किसी भी चैप्टर में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप आज ही उन्नति बैच ज्वाइन करिए। और हमने बेटा जिन बच्चों के बैकलॉग हो रखे थे उनके लिए हमने उन्नति 2.0 बैच ज्वाइन चालू किया है। तो उन्नति 2.0 से जुड़ो, उसमें जो आपके बैकलॉग है हमारे साथ क्लियर करो और अपने सिलेबस की ओर आओ। ठीक है, और इसी तरह के लाइव अपडेट्स के लिए हमारे अरिविहान के इंस्टाग्राम, अपने यूट्यूब चैनल को फॉलो करो और फेसबुक में भी फॉलो करो, क्योंकि आपकी सारी समस्या का समाधान देगा ये। ठीक है, तो मैं आपसे मिलूंगा किसी नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।